नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का स्वागत और साधुवाद और धन्यवाद। आप आज देखेंगे कि ये मकर राशि पर 14 मार्च का जो ग्रहण है, ऊपर लिखा हुआ है 14 मार्च 2025 और होली का ग्रहण। होली के ग्रहण पर कौन कौन सी सावधानियां किस किस को लेनी चाहिए तथा खास तौर से उस दिन ग्रहों की क्या पोजीशन होगी, आपके लिए चंद्रमा क्या समीकरण बनाएगा और सूर्य, इन दोनों का समय भी मैं बताऊंगा कितने बजकर कितने मिनट पर ये 14 तारीख को बदला होगा। लेकिन उससे पहले वर्तमान पोजीशन की भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का बार बार सवाल होता है ये वीडियो किसके लिए है। अंग्रेजी तारीख से जो राशि बनती है उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता है। सीधे सीधे ये मकर राशि है और ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए है जिनका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ। तथा कुछ लोग ये भी समझते हैं ये पुरुषों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस संसार में जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है वो महिला है चाहे पुरुष है, ये सब उनके लिए वीडियो एप्लीकेबल होगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खास ग्रह हैं जो आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव परिणाम देने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले चर्चा होगी सूर्य की। सूर्य के कारण ही ये ग्रहण बन रहा है और सूर्य आपके पराक्रम स्थान में उस समय होगा शाम के 18:50 यानी कि शाम को 6:50 हो जाएंगे। और ये है चंद्र ग्रहण, क्योंकि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। तथा साथ ही साथ इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा और केतु एक साथ होंगे और ये दोपहर में 12:57 पर चंद्रमा जब यहाँ आ जाएंगे यही स्वागत करेंगे शाम को सूर्य का। इन दोनों की परस्पर आपस में 180 डिग्री की दृष्टि एक दूसरे पर होगी। जब सृष्टि के अंदर चंद्रमा केतु, चंद्रमा सूर्य केतु, चंद्रमा राहु या सूर्य राहु एक साथ होते हैं। देखिए सूर्य राहु एक साथ है, ये चंद्र केतु एक साथ है, तो ये एक अजीब सी स्थिति बन जाती है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य उस समय इस सृष्टि के चक्षु हैं, नेत्र हैं, भगवान के नेत्र हैं, ये सृष्टि के नेत्र हैं। और सबसे बड़ी चीज ये क्योंकि नेत्रों से ही देखा जा सकता है। चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है सृष्टि की। इसके साथ साथ आप मकर राशि वालों का जो पूरा परिवार है उसको ये सुखी देखना चाहते हैं। दोनों ये देवता है और इन देवताओं पर कष्ट आ रहा है और कष्ट आ रहा है तो उस कष्ट का जो प्रभाव है सीधा सीधा मकर राशि पर पड़ेगा। कैसे कि आपकी कुंडली में जो आपका जीवन साथी है उसका स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा पर ग्रहण होगा तो जीवन साथी के लिए कष्ट की अनुभूति का समय है। साथ ही साथ उस समय देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में जो बृहस्पति है ये संतान का कारक है। एजुकेशन, विद्या और आपकी छिपी हुई प्रतिभा, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल तथा पिछले जन्म में जिसका नाम है प्रारब्ध में जो ज्ञान आपने हासिल किया है, बृहस्पति उसका उद्गम, उसको डग आउट, खोद करके बाहर निकालता है। तो ये बृहस्पति का चंद्रमा के साथ उस दिन एक अमृत तत्व के रूप में दृष्टि आदि संबंध होगा और ये एक सकारात्मक भाव है। यानी कि जैसे आप खीर बनाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, केसर डालते हैं, उस खीर की वैल्यू बढ़ जाती है। बृहस्पति आपके भाग्य को सुसज्जित कर रहा है, सजा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति है और जब उसको डेकोरेट कर देते हैं या वो अपनी क्रीम पाउडर अपना बढ़िया कपड़े पहनता है
तो ज्यादा स्मार्ट लगता है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। तो ये बृहस्पति इसको सजाता है चंद्रमा को। और चंद्रमा कहाँ बैठा? आपके भाग्य स्थान में, मकर राशि के भाग्य को सुसज्जित करता है, पल्लवित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित, हर्षित और गर्वित करता है। ये सारे शब्द जो हैं बृहस्पति के कारण एकदम आ जाते हैं, सहज भाव से, आराम से, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। और मकर राशि का भाग्य उस दिन अनोखा होगा। और हो क्यों ना, क्योंकि पराक्रम भाव में जब सूर्य आ जाते हैं, सृष्टि का नियम है ये, तीसरे भाव में त्रिकटे एकादशे रवि सर्वारिष्ट निवारणम। अब देखिए 4 ग्रहों की युति है यहाँ पर, 4 ग्रहों की युति, पंचम भाव और केंद्र, इन दोनों के परस्पर स्वामी एक ही हैं और वो उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि में इस भाव को बहुत बड़ा पोषण दे रहे हैं, क्योंकि उच्च राशि है, भले ही वक्री हो, लेकिन 123 दिन तक, अभी 31 मई 2025 तक ये यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। टिक गए, अंगद की तरह पांव जमा दिया इन्होंने यहाँ, तो इसलिए आपको सुख देंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है कि राहु और सूर्य का जो ग्रहण योग है आपके भाई बहन के लिए कष्टकारक, और आपकी हिम्मत कहीं से भी कम नहीं हो रही। आपकी भुजाओं में, कंधों में, गर्दन में थोड़ी थोड़ी खिंचाव, इसको हिंदी में या आयुर्वेद की भाषा में कहें तो स्नायु मंडल में जकड़न। कोई जो बच्चे बॉलर होते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या बहुत देर कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो उनकी गर्दन में, आंखों में जलन, तथा जलन शब्द क्यों आया वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये कष्ट देने वाले ग्रह हैं। स्नायु जकड़न, स्पॉन्डोलाइटिस, कंधों में दर्द, स्नायु जकड़न, हड्डी और जोड़ों में कष्ट देने वाले ये राहु और सूर्य इस मंगल के, इस मकर राशि पर इस मंगल की पूर्ण दृष्टि है। अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि भी कहलाती है, लेकिन इतनी तेजी से जाती है जैसे स्प्रिंग के प्रभाव से जो राइफल और गोलियां चलती हैं, इनका जो के पीछे जो पुश करने की जो प्रेशर होता है वो होता है स्प्रिंग। ठीक इसी तरह से गांव की भाषा में एक रबड़ की गुलेल बनाई जाती है, जिसमें पत्थर डाल करके ऐसे खींच करके मारते हैं। तो मंगल जो है यहाँ पर गुलेल की तरह से दृष्टि डालता है, गुलेल। ये चंद्रमा और सूर्य का परस्पर जो संक्रमण और संचरण और संचालन करने वाले जो है ना, ये सूर्य और चंद्र 180 डिग्री पर जो देख रहे हैं, इनका सकारात्मक प्रभाव तो होगा। साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपका जो धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है, 14 तारीख की शाम तक 6 बजे तक ये इनका दोनों का साथ बना रहेगा और पिता पुत्र हैं। और इन दोनों की दृष्टि आपके अष्ट यानी कि कष्ट के स्थान पर है। दिक्कत कहाँ है कि यहाँ दिक्कत है कि बृहस्पति यहाँ देखता नहीं है इस भाव को। 2 पाप ग्रह, एक सकारात्मक भाव, एक नकारात्मक शनि शत्रु भाव से देखता है, लेकिन सूर्य की यहाँ पर दृष्टि आपको अष्टम भाव में कष्टों से बचाने वाला। सूर्य सीधा सीधा अपने घर को देखता है। तो शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में? तर्क, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जो ग्रह अपने घर को देखता है या वही बैठ जाता है, तो उस भाव की, उस स्थान की वृद्धि करता है। तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होती है। ये सब समीकरण मैंने बताया। अब उत्तराषाढ़ और श्रवण धनिष्ठा की बात कर लेते हैं। जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले हैं, ये यंग जो जनरेशन है, यहां से शुरू करता हूं मैं कि आपकी जो दशा है राहु की चल रही है। राहु की दशा चलेगी और ये कब तक चलेगी? आप ये देखिए कि 7 और 4 11 और 7 18, 18 36,
36 साल की उम्र से पहले पहले ही राहु की महादशा समाप्त हो जाएगी। राहु आपको स्टेबिलिटी दे रहा है लाइफ में, लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति की दशा आएगी मकर राशि वालों के लिए, ये घर से बाहर भी भेज सकती है, कमाई करने के लिए विदेश यात्रा भी करा सकती है, और धर्म कर्म में रुचि। आपका लग्न क्या है, आपके कौन से ग्रह चल रहे हैं, वो निर्भर करता है आपके ग्रहों के समीकरण के ऊपर। लेकिन इतना तो जरूर है कि कम से कम 52 से और 71 साल की एज तक जब शनि की महादशा रहेगी, ये आपकी किस्मत को बदलने वाली होगी, वरदान साबित होगी। अभी इसके अलावा उसके बुध की दशा आपके भाग्य स्थान के स्वामी की दशा होगी। यही ट्रेंड इन तीनों के लिए रहेगा, श्रवण के लिए भी और धनिष्ठा के लिए भी, कि इनकी राशि के अनुसार राहु बृहस्पति शनि बुध केतु और शुक्र, ये सब दशाएं आपके लिए वरदान बन करके सामने आएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलते चलते लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं, जिनके यहाँ संतान होने वाली है और जो ड्यू है, होने वाली है खास तौर से, और ये जो सिचुएशन है बृहस्पति की, सन 2002 के आसपास जिनका जन्म सन 2002 में हुआ होगा, उनके यहाँ संतान के योग बन रहे हैं। सन 88 और 89 वालों के यहाँ भी संतान के योग बन रहे हैं, लिख लेना कागज पर। और साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। गणेश जी की उपासना ध्यान रखना। अब जब चंद्र ग्रहण होगा उस समय कुछ बुरी बुरी नेगेटिव वायु, नेगेटिव नकारात्मक हवा प्रभावित करती है, ये आपके ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए इस बात की सावधानी रखनी कि गणेश जी की उपासना लगातार करें। गर्भ धारण की हुई महिलाएं या जो पुरुष हैं जिनके यहाँ संतान होने वाली, वो अपनी जो प्रसूति है या गर्भवती महिला, उसके लिए जो भी क्या करें और क्या ना करें सब जानते हैं। मैं इस विषय को लंबा नहीं करना चाहूंगा। हर अपने अच्छे चिकित्सक से परामर्श करके चलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।